कोई भी सवाल जो मैं आपसे कर रहा हूँ ना, तो उसमें सर आपने जैसे अभी कहा कि हम कमेटी में शामिल ज़रूर होते हैं, आप तक आती है। तो आप एक सजेशन भी दे सकते हैं एज़ असिस्टेंट कमिश्नर। आपके पास वो डेफ़िनेट आपके पास बहुत सारे जैसे लास्ट टाइम भी आपसे पहले जो असिस्टेंट कमिश्नर थे, उनके पास बहुत सारे मामलात आते थे, आड़ती भी आते थे यहाँ पर अपने मसाइल लेकर। जी, एक चीज़ जो क्राइटेरिया होता है, एक बोली लगती है सुबह, एक आड़ती बोली लगाता है, वो डेफ़िनेट एक मिडलमैन होता है और आगे जो दुकानदार है उसने वो परचेज़ करना होता है। तो बोली में 1 कार्टन की बोली लग रही है और रेट लिस्ट में वो कैसे मैनेज होगी चीज़ अगर उसमें से उसका आधे से ज़्यादा या कुछ हिस्सा 10% 20% खराब निकल आता है, उसको साइड पे करना पड़ता है। कैसे वो प्राइस मैनेज होगी? वो तो डेफ़िनेट नहीं करेगा प्राइस। देखिए इसमें मैं इस मामले में जिसे कहते हैं ना कि अब बहुत अबूर तो मुझे हासिल नहीं है। लेकिन हम मैंने वही बताया कि इसका अब आहिस्ता-आहिस्ता मतलब से मार्केट कमेटियाँ बनी हैं, पामरा बनी है, तो ज़िला इंतज़ामिया कहीं न कहीं उसमें उसका रोल निस्बतन कम हो गया। ठीक है। लेकिन हमारा काम क्या है कि यार जो मार्केट कमेटी, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी है, उनको ये कहें कि उसमें हो। आपको क्या लगता है अगर कोई चीज़ खराब निकल आई है, तो हम कैसे वो खराब चीज़ उसमें बोली में शामिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। ऐसे ही फिर मार्केट है, मार्केट खुद डिसाइड करे। ये इसका जो पूरा फिनोमेना है ना, इकोनॉमिक्स है, वो ये प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ये है कि मार्केट फेयर पे छोड़ें। हुँ, किसी चीज़ की शॉर्टेज है, तो उसकी कीमत ने ऊपर जाना ही जाना है। सही। किसी चीज़ की अगर जो है सप्लाई ज़्यादा है, सरप्लस है, तो उसकी कीमत ने कम हो जाना है क्योंकि वो बिल्कुल, मार्केट में फैलेगी और मार्केट खुद डिटरमाइन करेगी। सरकार मार्केट के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक, सरकार की जो हमारी इंटरफेरेंस है मार्केट में, वो है रेट्स को यकीनी बनाना। एक ठीक तो है। एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट है। बिल्कुल ठीक। वो प्राइस कंट्रोल एंड एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है 2024 का। सही, उस एक्ट में जो 49 आइटम्स हैं, उसकी ज़िम्मेदारी हमारी है। सही। उसको हमने इंश्योर करवाना है, उसमें ज़रूरी अशिया हैं, सब्जियाँ, दालें, फल, सब्ज़ी, गोश्त, अंडे, ठीक है। ठीक है? ये चीज़ें रेट पे मिलनी चाहिए। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम रेगुलेट हुकूमत नहीं करती, तो वो फिर मार्केट डिटरमाइन करे। बिल्कुल ठीक है। बोली के रेट को भी मार्केट डिटरमाइन करती है बिल्कुल और वो ठीक है। डेली बेसिस पे रेट लगता है। अगर आप देखें कुछ सब्जियों के और फलों के रेट, मुर्गी, अंडे, पोल्ट्री के रेट, ये डेली बेसिस पे रेगुलेट होते हैं। बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि ये इनकी सप्लाई डिमांड को कंट्रोल करेगी हुकूमत कहीं न कहीं। सही। तो वो जो आपका पहला सवाल था कि जी सेब आप लेने जाते हैं ₹300 पे, तो हम इसको मेरा ख़्याल है कि मेरी ये सजेशन ज़रूर होनी चाहिए और मैं इस पे दूँगा कि रेट लिस्ट में और वैसे लिखा होता है। मैंने सही, तो पढ़ा है, मैं खुद भी लेता हूँ। आम ठीक आदमी की है, तरह हम जब खरीदारी करते हैं, ठीक है। इस शहर के अलावा कहीं भी, इस शहर में भी कभी करें, तो हम उसके ऊपर दर्जा अव्वल, दर्जा दोम, दर्जा सोम लिखा होता है। सही, कहीं न कहीं ग्राहक की ज़िम्मेदारी है कि सही, वो इस चीज़ को यकीनी बनाएँ कि जो चीज़ उसको मिल रही है, क्या वो रेट लिस्ट में आवेदा है नहीं कि नहीं, सही, लिखी हुई है कि नहीं। सही। हमारा काम है और हम ये कोशिश मज़ीद जारी रखेंगे। अगर हमने कहीं नहीं जारी रखी तो उसपे बिल्कुल तनकीद बनती है। ठीक है, हाँ, पीरा फ़ोर्स का बुनियादी काम है कि रेट लिस्ट आवेदा होनी चाहिए। ठीक है। वो रेट लिस्ट जो फ्रेश हो। बिल्कुल ठीक। रोज़ाना की सुबह रेट लिस्ट निकले। आज जो भी तारीख है, आज अगर अगस्त की 5 तारीख है, तो या 7 तारीख है, तो वो 7 तारीख की रेड लिस्ट उसके ऊपर आवाज़ा हो, 9 साढ़े 9 10 बजे के बाद जो है वो ग्राहक आए उसके बाद इसको उसके मुताबिक